हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट 10 कर रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पहले भी पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है और हमने पिछली वर्कशीट में भी ये पढ़ा है। अभी हम इस वर्कशीट में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने पहेली दी है कि आपके मुक्ता टीचर हैं और उन्होंने क्या किया, 2 थैली ली हैं, एक खाली है और दूसरी भरी हुई है कंचे से, और उसने एक मुट्ठी कंचा निकाला और दूसरी थैली में डाल दी। अब जब उसने वो दूसरी थैली में डाले तो उसके ऊपर से बंद कर दिया। अब वो कहती है ना तो आपको उसको फाड़ना है थैली को, ना आपको गिनना है कि उसमें कितने कंचे हैं, और ना ही आपको उसके गांठ को खोलना है, और आपको बताना है कि थैली में कितने कंचे हैं। तो आप कैसे बताएंगे? अब जब उसने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो फातिमा बोलती है कि मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो थैली का वजन, जिस थैली में हमें बताना है, दूसरी थैली जो है उसके वजन को हम माप लेते हैं। वो आता है 330 ग्राम, और फिर हम क्या करते हैं, एक कंचे के वजन को माप लेते हैं और वो आता है कितना, 15 ग्राम। अब वो कहती हैं कि इन सभी जो थैली में सारी कंचा है उनके वजन को हम एक कंचा के वजन से भाग कर देते हैं, यानी कि 330/15 हम कर देते हैं। अब इनको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके दिया है कि हम जानते नहीं हैं कि दूसरी थैली में कितने कंचे हैं, तो हम मान लेते हैं वो कंचे हैं के, उनकी संख्या के है। अब दूसरी थैली में कंचों का वजन कितना है, वो कितना होगा, 15, जो कि एक कंचे का वजन है। यहाँ पर हमने वजन निकाला, एक कंचे का वजन कितना हो गया, 15, और गुणा में कितने कंचे हैं थैले में, के। तो ये हमारी टोटल कंचे हो जाएंगे, कंचों का वजन हो जाएगा जो दूसरी थैली में है, के गुणा 15 गुणा के हम कर देंगे, क्योंकि 15 ग्राम वजन का एक कंचा है। अब वो कहता है कि दूसरी थैली का वजन तौलने में आया कितना, 330 ग्राम। अब आप क्या करेंगे कि जितना दूसरी थैली में वजन आपने मान कर लिया है, 15 के लिया है, उसको मापे गए वजन के बराबर रखें और यहाँ से के को निकाल ले। के एक साइड में होगा, यहाँ से के आ जाएगा आपका 330 बटे में क्या कर दो, 15 कर दो, और इनको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, के बराबर है 22 आ जाएगा। मतलब आपके दूसरे थैले में कितने कंचे हैं, तो दूसरे थैले में 22 कंचे हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष है कि हम क्या करते हैं, तराजू में, तराजू समता का प्रतीक होता है, समानता का प्रतीक होता है। क्योंकि जब भी आप जाएं कहीं मार्केट में तो आप क्या करते हैं, आपको यहाँ तराजू में जो सामान रखा होगा उसके बराबर में बराबर वजन रखा जाता है, तो ही आपको क्या है, वो सामान पैक करके दिया जाता है। अगर वो कम ज़्यादा होता है तो उसको पैक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहता है, दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें, इसके लिए आप क्या करते हैं, मान लो आपने यहाँ पर इतना वजन रख दिया, एक बॉल रख दी और यहाँ पर 2 रख दी। अब आप क्या करेंगे, ये तो पलड़ा नीचे जाएगा और ये ऊपर को जाएगा, लेकिन आपको इनको बराबर करना है, समता का प्रतीक है, तो आप एक गेंद यहाँ पर और रख देंगे। अब आपने एक गेंद और यहाँ रख दी, अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ भी एक गेंद और रखनी पड़ेगी इसको बराबर करने के लिए। ऐसे ही इक्वेशन के अंदर करते हैं हम, बराबर ही एक नंबर से उनको प्लस भी कर देते हैं दोनों तरफ इक्वल टू के, और दोनों तरफ माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देते हैं, ताकि वे क्या हों, बराबर रहें। अब आपको ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करना पिछली वर्कशीट में भी हमने सीखा था। अब यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है जहाँ पर रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं, तो और कुल पेंसिल 19 है, तो बताओ रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल होंगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया
हम मान लेंगे कि रवि के पास कितनी पेंसिल हैं। हम मान लेंगे मीना के पास पेंसिल है। क्वेश्चन नंबर जो हमें उदाहरण 1 दिया गया है, हमने माना मीना के पास पेंसिल, मीना के पास कितनी पेंसिल है, हमने मान लिया P पेंसिल है। माना मीना के पास पेंसिल कितनी है, हम उसे नाम देते हैं P। तो रवि के पास कितनी होंगी, रवि के पास मीना से 5 ज़्यादा है, तो P जमा 5। और कुल कितनी है पेंसिल, कुल कितनी दी गई है 19। लेकिन अगर हम माने कि कुल पेंसिल इनके हिसाब से कितनी होंगी, तो P जमा 5 होंगी। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो अब क्या करें, P + 5 और उसको इक्वल रख दें 19 के। अब आपको निकालना है कितनी पेंसिल है, तो यहाँ पर क्या बना 2P प्लस में क्या बना 5 इक्वल टू क्या आ गया 19। अब यहाँ पर 2P बराबर क्या होगा 19 माइनस में 5 हम कर देंगे, और ये आ गया आपका 5 माइनस होकर 14। अब आगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ 2P था लेकिन हम P इधर रखेंगे और इक्वल में क्या होगा 14/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, ये क्या आएगा 7 आएगा। तो P आपका क्या आ गया 7 आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मीना के पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी 7, और रवि के पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी, आप P जो कि आया 7 उसमें 5 और प्लस कर दें, मतलब 14, आपके पास 13 पेंसिल्स हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें से पहले आपको दिया गया है y - 7 = 27। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y - 7 = 27। अब आप करेंगे क्या, y को फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और उसके लिए आप यहाँ पर y = 27 और -7 को इधर ले जाएं तो ये +7 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या देगा, इट विल गिव यू 34। मतलब y आपका क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अब आपके पास सेकंड आपकी क्वेश्चन है, तो क्या दिया है 7/2L = 2/7। यहाँ लिखा है 7/2L बराबर किसके हैं 2/7 के, और ये मल्टीप्लाई में है आपके। तो ये क्या बनेगा, L को एक साइड रख लेंगे, यहाँ क्या है 2/7 है, और इसके गुणा में हम रखेंगे तो ये क्या बनेगा 2/7 यहाँ हो जाएगा, उलट करके यहाँ आ जाएगा, ये क्या बनेगा 4/49। ये आपका आंसर होगा। L आपका 4/49 आ जाएगा। यहाँ से ये जब इधर मूव करेगा तो ये उलट जाएगा। अब आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है 9u + 2/7u क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज 9u + 2/7u = क्या है 4। तो ये क्या बना, आप यहाँ पर 9 और 2/7 को यहाँ से कॉमन ले लो, और ये u = क्या होगा 4। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर आप एलसीएम निकाल सकते हैं 7, यहाँ क्या आएगा 63, प्लस में क्या होगा 2 = मल्टीप्लाई में आपका क्या है, मल्टीप्लाई में ये के ब्रैकेट में u = 4।
अब यहाँ क्या बन जाएगा, इट विल बी 65/7 और इसके आप u इज इक्वल में 4 होगा। अब यहाँ से u एक साइड रखिए और यहाँ क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा 7/65 होगा। अब आप इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये क्या देगा, u इज आपके पास 28/65, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 65 ये आपका आंसर होगा। तो आप इसे सॉल्व करें और ये आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। और लास्ट में आपको एक सुझाव दिया गया है कि आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है ताकि आप अपने फैमिली को और फ्रेंड्स को और ख़ुद को कोरोना से बचा सकें। और आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहें, सॉल्व करते रहें। आपको एनसीईआरटी बुक से इन्हें रिवाइज करना है। आपका चैप्टर 1 एक चर वाले रैखिक समीकरण को रिवाइज करें, ओपन करें उसे और ऐसे ही एग्जाम्पल्स को वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।